क्लास 12th मैथ अनसोल्ड 2023-24 सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का ग है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, यदि कैपिटल ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर मैट्रिक्स में लिखा है कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये जो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ग है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हैं वो वीडियो में डाल रखे हैं। तो मैं अनसोल्ड में आपको दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का ग ये वाला दे रखा है, ये 2 नंबर का आया है मैट्रिक्स से। तो इसका सलूशन करते हैं। पहले तो सवाल को उतारते हैं कि कैपिटल ए बराबर दे रखा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर ए डॉट ए होता है, तो पहले ए ये वाली मैट्रिक्स उठा के यहाँ पे रखेंगे। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से कैपिटल ए की वैल्यू रखेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी ये रो हो गया R1 R2, इसे कहते हैं पंक्ति, और ये हो गया C1 C2, इसे कहते हैं स्तंभ। यानी ये जो ऐसे करके जो चलता है इसे तो हम कहेंगे रो। ये हो गया रो और ये सीधा खड़ा है कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम दे रखा है। तो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि रो और कॉलम की मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये मेथड है करने का कि पहले R1 की C1 से गुणा करेंगे। इस तरीके से R1 की C1 से गुणा करेंगे, फिर उसे लिखेंगे। तो R1 की C1 से कैसे गुणा करेंगे, यानी पहले अवयव की पहले के साथ R1 की C1 से करेंगे, पहले अवयव की पहले के साथ कॉस थीटा की कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बाद प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ माइनस सूत्र अनुसार आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा की साइन के साथ हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार R1 की C2 से मल्टीप्लाई होगी। अब तो R1 की जब C2 से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी तो आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा की कॉस थीटा से गुणा होगी तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से अब R2 की जिस प्रकार से R1 की C1 से हुई ये आया और R1 की C2 से हुई ये आया, तो उसी प्रकार यही प्रोसेस चलेगा। R2 की जब C1 से होगी तो यहाँ लिखेंगे, R2 की C1 से होगी तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, और साइन थीटा की कॉस थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस और माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा से गुणा करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब R2 की C2 से करेंगे गुणा, माइनस प्लस माइनस, साइन थीटा की साइन थीटा से गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की कॉस थीटा से होगी तो यहाँ पर आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने स्टार्टिंग में R1 की C1 से गुणा करी थी तो कॉस की कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ पर आता है प्लस। अब माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी फाइनली माइनस आएगा यहाँ पर, तो साइन सही कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस आना है। अब इसकी इससे गुणा की ये आया, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी इससे गुणा की माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस और माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर भी हमें माइनस करना होगा। आगे देखेंगे माइनस प्लस माइनस, साइन थीटा की साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की प्लस से प्लस, और यहाँ फाइनली प्लस आएगा कॉस थीटा की कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ए स्क्वायर ज्ञात होगा। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके और लिखते हैं कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है एक कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस टू थीटा का फार्मूला हो गया। और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे की तरफ देखेंगे। ए स्क्वायर कॉस टू थीटा ऐसे लिखेंगे, और इधर भी नीचे कॉस टू थीटा ऐसे लिखेंगे। ये किसका फार्मूला बना? ये फार्मूला बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फार्मूला तैयार हुआ है? साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके स्थान पर साइन टू थीटा। इसी प्रकार नीचे भी फार्मूला बन रहा है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका फार्मूला बन रहा है? साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे साइन टू थीटा। ठीक है, अब हमें ए क्यू लाना है। ए स्क्वायर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर आ चुका है, तो आगे हम क्या करेंगे इसमें कि ए क्यू की गुणा करेंगे। ए क्यू लाने के लिए ए स्क्वायर की ए से गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर ऐसे उतारेंगे, ये वाला पार्ट कॉस टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा और साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। अब ए जो है वो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, ये मेथड जो ऊपर बताया गया है उसी तरीके से हम फिर से करेंगे कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। ये भी 2/2 की दो मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। इसका मतलब दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करना संभव है जब इनके ऑर्डर यानी कोटि समान होती है। तो ये पहली पंक्ति हो गई, इसे R1 कहेंगे, दूसरी पंक्ति को R2 कहेंगे, और ये C1 हो गया पहला कॉलम, ये दूसरा C2, इसे स्तंभ कहते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है कि इस R1 की C1 से गुणा होगी, और गुणा करने के बाद वैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो पहले वेब की पहले के साथ होगी, कॉस टू थीटा की कॉस थीटा के साथ होगी, तो क्या आएगा? कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस और माइनस माइनस और प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ फाइनली माइनस आएगा। साइन टू थीटा की साइन थीटा के साथ करेंगे साइन टू थीटा साइन थीटा। अब R1 की C2 से करेंगे कॉस टू थीटा की साइन थीटा से, तो कॉस टू थीटा साइन थीटा, और इसकी इससे करेंगे तो साइन टू थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब R2 की C1 से करेंगे तो माइनस का साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन टू थीटा कॉस थीटा, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कॉस टू थीटा साइन थीटा। अब इसकी C2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन टू थीटा के साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस और प्लस प्लस ही आएगा, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, और फाइनली प्लस और प्लस की गुणा फाइनली प्लस आ जाएगा। कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये क्या चल रहा है? ए क्यू। तो ये जो बन रहा है ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ये सूत्र हैं, जैसे कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस ए प्लस बी का जब फार्मूला खोलते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस आता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला फार्मूला हो गया। ये कॉस ए है, ये बी है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला? कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए टू थीटा प्लस बी थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे एक और फार्मूला पुट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे कि लिखा है साइन टू थीटा और कॉस थीटा, फिर लिखा है साइन टू थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए साइन बी, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी, और ये हो गया कॉस ए, और ये साइन बी। तो ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, टू थीटा प्लस थीटा। नीचे माइनस चिन्ह कॉमन आएगा, तो साइन टू ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला यही पुट होगा इसमें, साइन ए प्लस बी, यानी ए ये हो गया, बी वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस पहले माइनस बाद में, तो कॉस 2a, ये ए हो गया एंगल, ये बी एंगल